सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की यह पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेव्स सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक महत्वपूर्ण मंच देगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। देश भर के आज 47 स्थानों पर 15वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 विभागों के लगभग 200 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितेंद्र सिंह ने 19 विभागों के 200 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के तहत लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा चुका है, जबकि अभी 1 लाख नियुक्तियां चयन प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है और आज नौकरी प्राप्त करने वाले युवा इस दिशा में सहायक होंगे। इन 15 रोजगार मेलों में 10 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 10 लाख। उसमें केवल रेलवे का अगर हिस्सा देखें, मोदी जी के इन 11 वर्षों में 5,07,000 लोगों को रेलवे में नौकरी दी। 1,12,000 वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट चल रहा है। 1,12,000 वैकेंसीज के। डाक, उच्च शिक्षा, रेलवे, वित्त सेवा, गृह मंत्रालय, EIC और EPFO में नियुक्ति हासिल करने वाले युवाओं के चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया और विकसित भारत बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया। वो फेस ऑफ इंडिया है एक तरीके से और हमेशा गाइड भी करते रहते हैं
और आज भी उन्होंने बोला कि सिटीजन्स जो हैं उनको वो प्राइम होने चाहिए हमारे लिए भी। मैं गवर्नमेंट का पार्ट बन गई हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। आज उन्होंने हमें एक नारा भी दिया है कि नागरिक देवो भव, तो उसी को फॉलो करते हुए हम अपनी पूरी जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन्हें पालन करेंगे। भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि नौकरी देकर उन्होंने एक विश्वास दिखाया है और इस दिन के लिए मैं आज धन्यवाद करती हूँ। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं देश की सेवा कर सकूं और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, मेरा और मेरे परिवार का सपना था जो आज पूरा हुआ है। गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य अधिक संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले युवाओं में 28% संख्या महिलाओं की है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। रोजगार मेले का 15वां संस्करण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी कड़ी में फरीदाबाद के CGST भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उन्होंने पहले नियुक्ति पत्र एक दृष्टिहीन महिला अभ्यर्थी को देकर शुरुआत की। सरकारी नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए सरकार को धन्यवाद किया। मेले में पूरे देश में 15वीं किस्त के रूप में 51,000 से अधिक नवयुवकों को विभिन्न विभागों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और उन्होंने सभी नौजवानों को एक मूल मंत्र दिया है, नागरिक देवो भव। नागरिकों की सेवा ही देवों की सेवा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, ये बहुत अच्छी है। मुझे ESIC डिपार्टमेंट के लिए चयन किया गया है। मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की और मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया और मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है। सरकार ने जैसे एक सर्विसमैन के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाली थी, जिसकी वजह से मुझे 1 महीने में आती जॉब मिल गई। पहले जो प्रोसेस था बहुत लंबा था, 7-8 महीने लग जाते थे। आजकल गवर्नमेंट ने जो है बहुत फास्ट कर दिया है। अभी 2-3 महीने पहले रिजल्ट आया और अभी कल से ही ज्वाइनिंग उन्होंने दे दी है। कभी नहीं सोचा था, 3 साल मेहनत करने के बाद जब ये प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज हम रोजगार मेले में आए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा ये चलाई जा रही स्कीम है, उसके तहत हमको आज यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिला है और 1 महीने के अंदर हमारी ज्वाइनिंग है। और मेरा इनकम टैक्स में हुआ है इंस्पेक्टर के पद पे। सो मच फॉर द गवर्नमेंट एंड द PM मोदी फॉर ऑफरिंग मी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। गुरुग्राम में भी रोजगार मेले के 15वें संस्करण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। गुरुग्राम में 147 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जब से ये संकल्प लिया गया है, कोई 10 लाख बच्चे भारत सरकार की अनेक डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज ये 15वां था और आने वाले समय के अंदर और होते रहेंगे। प्रयागराज में भी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ प्रयागराज के अटल प्रेक्षागृह में रोजगार मेले का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अवसर पर रोजगार मेले की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुप्रिया सिंह पटेल ने कार्यक्रम में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। यहाँ नियुक्ति पत्र पाने वाले 96 अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सभी अभ्यर्थी अपने अपने विभागों में प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें वो भारत सरकार के जो एक नए संकल्प के रूप में 2047 के विकसित भारत को बनाने का संकल्प है, उसको सदा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सारे अभ्यर्थी जो अब अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, जीवन में अगले 25-30 साल जो बेहद महत्वपूर्ण समय होगा, इस दौरान वो विकसित भारत निर्माण की यात्रा के साथ भी जुड़ेंगे। मेरा जो चयन हुआ है वह CRPF में हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये रोजगार
योजना है, मिला है, इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि आज इनके माध्यम से हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और हम बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। रोजगार मेले का 15वां संस्करण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी कड़ी में गाजियाबाद स्थित IMS विश्वविद्यालय के परिसर में आयकर विभाग द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने 69 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 15वां रोजगार मेला पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो 47 स्थानों पर है। मेरा सौभाग्य कि मैं IIM गाजियाबाद में इस रोजगार मेले में आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बटन दबा करके नियुक्ति प्रमाण पत्र को रिलीज किया है और आज पूरे देश में 47 स्थानों पर 51,000 कुछ लोगों को दिया गया और आगरा यहाँ पर IIM गाजियाबाद में रेलवेज, SSB, CRPF, FCI, सेंट्रल GST आदि विभागों में और श्रम एवं नियोजन विभाग में ऐसे करके 69 चयनित अभ्यर्थियों को आज यहाँ पर प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिए गए। वहीं इस रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर सरकार का धन्यवाद दिया। चयन CRPF के कांस्टेबल GD के पद पर चयन हुआ है और आज मुझे रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी के उससे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और मैं EPFO में SSA में सिलेक्शन प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए तो ये सर। मुझे जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी, मैंने मेहनत भी बहुत की है इसके लिए और मैं यही कहूँगी कि सबको मेहनत करनी चाहिए ताकि एक अपना नाम कमाना बहुत जरूरी है। मेरी नियुक्ति एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पे हुई है EPFO में और मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। हमेशा से सरकारी नौकरी पाना एक सपना था और आज वो पूरा हो रहा है तो काफी खुशी है। और बुलेटिन में फिलहाल